तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शनिदेव की महादशा कैसा रिजल्ट प्रदान करती है अपनी दशा, खास तौर पर महादशा की यहां हम चर्चा कर रहे हैं, उसी पर यह श्रृंखला चल रही है। और इसी श्रृंखला में आज जो बारी है ये तुला लग्न की बारी है। 7 नंबर से ये जन्म पत्र का प्रारंभ हो रही है। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम तुला लग्न में शनिदेव की महादशा कैसी रहती है इस पर दृष्टिपात करते हैं और अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए जरूर हम लेकर के आए हैं। साथियों, यदि शनिदेव लग्न में ही विराजमान है तो यहां पर वो उच्च राशि के हो गए तुला में। ऐसा जो व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व है बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व होता है। चाहे हम उसके बाहरी व्यक्तित्व की बात करें, चाहे उसके आंतरिक व्यक्तित्व की बात करें, दोनों ही उजले होते हैं। हालांकि थोड़ा सा जिसको हम गेहुआ रंग कहते हैं वो जरूर यहां पर शनि के प्रभाव में हो सकता है, लेकिन वो निर्णय बहुत अच्छे लेता है। शनि चूंकि धैर्य का और धीरे चलने का कारक है, तो व्यक्ति निर्णय बहुत धीरे और बहुत आसानी से और बहुत सटीक और सही निर्णय लेता है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी ये बहुत अच्छी सलाह देता है। जीवन की ये सर्वोत्तम दशा इनके साथ में रहती है, भाग्य पूरी तरीके से इनके साथ में होता है। साथियों, यदि शनिदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो धन और खास तौर पर पैतृक संपत्ति की हम बात कर रहे हैं, उसमें कभी भी इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। पिता से इनको जितना धन मिलेगा और मिलेगा ही शनि की महादशा में, उसको ये कई गुना करके आगे अपनी संतति तक पहुंचाने का कार्य करता है। यदि हम कुटुंब की बात करें तो अपने पूरे कुटुंब में, अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले ये व्यक्ति बनते हैं, और वो भी शनि की महादशा में। अपनी वाणी के माध्यम से, इनकी वाणी जो है, हालांकि ये यहां पर कम बोलना पसंद करेंगे, लेकिन जब भी बोलेंगे तोल मोल कर बोलेंगे और वाणी के माध्यम से अपने सारे कार्य कराने का ये मादा जरूर रखते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कैसे देंगे वो अच्छा रिजल्ट? देखिए, जीवन का दूसरा नाम ही है रिस्क। जब भी आप कोई नया कार्य करते हैं, खासतौर पर, वैसे तो पग पग पर रिस्क ही है, लेकिन ये कितना ही बड़ा जोखिम उठाकर व्यापार शुरू करें, कितना ही बड़ा जोखिम लेकर के नौकरी छोड़ दे, शनिदेव इनको सदैव साथ बने ही रहते हैं। अपने भाइयों का साथ सदा इनके लिए बना रहता है। और एम्बिशन, कहते हैं ना, व्यक्ति को एम्बिशियस होना चाहिए। ये व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होता है और शनिदेव की कृपा से इनकी सारी एम्बिशन शनि की महादशा में पूरी अवश्य हो जाती है। साथियों, यदि शनिदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, अत्यंत ही सुंदर स्थिति, और यहां पर भी वो पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। कोई भी ग्रह पंच महापुरुष योग का निर्माण तब करता है जब वो केंद्र में योग कारक या सम होकर के विराजमान हो। तो योग कारक है और केंद्र भाव में यहां पर विराजमान हो गए तो शश नाम का पंच महापुरुष योग बन गया साथियों। तो यहां पर वो क्या करेंगे, माता से अटैचमेंट बहुत ज्यादा देंगे। हम जिसको कहते हैं कि ये व्यक्ति ममाज बॉय है, वैसा ही ये होता है। हालांकि जातिका पर भी ये लागू होता है। घर की यदि हम बात करें तो बहुत ही सुंदर, और कई मामलों में तो एक से अधिक घर शनिदेव इनको अपनी महादशा में जरूर प्रदान करते हैं। बहुत ये शौकीन व्यक्ति होता है। वाहन पर बड़ा खर्चा ये करते हैं और एक से अधिक लग्जरी वाहन भी इनके पास में अवश्य ही रहते हैं। हालांकि कई बार ये देखा गया है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित हो जाता है, लेकिन उचित समय पर ये वापस अपने जो पैर हैं वो पीछे अवश्य ले लेते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं, अत्यंत ही सुंदर स्थिति, योग कारक भी है और स्वग्रही भी है अपनी कुंभ राशि में। आकस्मिक जिसको हम कहते हैं ना कि धन, एक तो हमारा आय का स्रोत होता है कि भाई कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, लेकिन आकस्मिक धन योग जैसे कि शेयर मार्केट से या किसी प्रकार के दूसरे निवेश से या किसी भी स्रोत से इनको आय होती ही रहती है। जहां पर ये देखते हैं कि यहां से तो क्या आय होगी, वहां से भी इनको आय जरूर हो जाती है। प्रेम संबंधों की यदि बात करें और प्रेम संबंधों के विवाह में परिणत होने की बात करें, वहां पर भी ये शनिदेव इनको सदैव साथ अवश्य देते हैं।
शनिदेव इनको एक कन्या संतान अवश्य देती है, खासतौर पर प्रथम संतान इनकी कन्या हो सकती है, और वो कन्या जैसे ही इनके जीवन में आती है, इनके घर में आती है, इनके जैसे कि उड़ान, पंख लग गए, उड़ान शुरू हो गई। तो बहुत ही सुंदर स्थिति, और जितनी इसकी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं साथियों उतनी ही थोड़ी है। साथियों यदि शनिदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर वो गुरुदेव की राशि में आ गए। अब यहां पर क्या होता है कि हम कहते हैं कि तुला लग्न में शनि योग कारक है, लेकिन वो स्थान गलत पर प्लेस्ड होने के कारण यहां अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। रोग जिसमें कि मैं आपको बात करूं तो पैरों से संबंधित, घुटनों से संबंधित, या हड्डियों के दूसरे जो रोग हैं उससे संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित, या कई बार एक्सट्रीम हम कहें तो व्यक्ति लकवे का शिकार भी होते हुए देखा गया है शनि की दशा अंतरदशा में। बहुत इसकी मेंटलिटी शनिदेव ऐसी कर देते हैं कि ये हर किसी से उधार मांगता रहता है, जिससे भी मांगता है उसका फिर ये पैसा लौटाते नहीं, इस तरह की फितरत इनकी बन जाती है। और फिर क्या होता है, एक शत्रुओं का जाल इनके आसपास निर्मित हो जाता है। पग पग पर फिर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, डिप्रेशन में चले जाना, नशे का किसी प्रकार से सेवन करना, और छोटी बड़ी जेल यात्रा वो यहां पर स्पष्ट रूप से हमें होती हुई नजर आ जाती है। साथियों यदि शनिदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं और वो भी नीच राशि के होकर के, ये आमतौर पर लंबी शादी चला करके 10-15 साल उसके बाद में डाइवोर्स की स्थिति पैदा करता है। यहां पर ये अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। लोग कहेंगे कि योग कारक है, लेकिन वो यहां पर रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। कई बार तो ये शादी में ही डिले करा देगा, जरूरत से ज्यादा डिले, कारण कुछ भी नहीं है। सब प्रयास कर रहे हैं, घर वाले भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। पार्टनरशिप में यदि कोई व्यापार कर लिया या पार्टनरशिप में कोई भी काम कर लिया, पार्टनर इनको धोखा अवश्य देता है शनि की दशा अंतरदशा में। तो कुल मिलाकर के ये इनके जीवन की अच्छी दशा बिल्कुल भी नहीं रहती है। साथियों यदि शनिदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, वो भी अपने मित्र की राशि में, लेकिन पुनः वही सिद्धांत यहां पर लागू होगा। ससुराल पक्ष से संबंध इनके बहुत अधिक खराब कर देगा व्यक्ति। कई बार तो ये ससुराल पक्ष को पूरी तरीके से ब्लॉक भी कर देते हैं। रिश्वत लेते हुए पकड़े जाना, या किसी प्रकार के सरकारी नौकरियों में कई प्रकार की पाबंदियां होती है, उसमें किसी प्रकार की पुरानी फाइल खुल जाना, या 2 नंबर का या व्यापारी है तो किसी प्रकार के टैक्सेशन की रेड इनको शनि की दशा अंतरदशा में अवश्य मिलती है। और फिर वही अपमानजनक स्थितियां, किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा, और व्यक्ति जो, क्योंकि ये आयु का भी भाव है, तो व्यक्ति ये कहता है कि भाई मुझे जब ऐसा ही जीवन देना था ईश्वर के द्वारा, तो फिर मुझे ये जीवन ही आखिर प्रदान क्यों किया है। साथियों शनिदेव यदि इस भाग्य स्थान में विराजमान हो, बहुत ही सुंदर और बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है ये, और शनि की दशा अंतरदशा जीवन की इनकी सर्वोत्तम दशा अवश्य रहेगी। जैसे कि भाग्य इनके लिए ही बना है, पूरी की पूरी 19 वर्षों की दशा इनकी सर्वोत्तम रहने वाली है। जिस किसी भी कार्य को ये हाथ लगाएंगे उसमें इनको सफलता जरूर मिलेगी। व्यक्ति न केवल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि अपनी स्पिरिचुअल, अपनी आध्यात्मिक जर्नी में भी एक एक कदम आगे बढ़कर शिखर पर अवश्य पहुंचता है। यहां पर विदेश यात्राएं, परिवार के साथ में विदेश यात्राएं, व्यापारिक विदेश यात्राएं, सब इनकी प्रतिवर्ष कई संख्या में जरूर हो जाती है। साथियों यदि शनिदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। व्यक्ति जो है वो माता या पिता में से किसी एक का व्यापार या नौकरी अपनाता है। जिस प्रोफेशन में पिता है वैसा या उससे मिलता जुलता वो व्यापार या नौकरी करते हैं, और उसमें इनको सफलता अवश्य मिलती है। और अपने कर्म के बल पर न केवल ये पैसा कमाते हैं बल्कि सम्मान और प्रसिद्धि भी, ये एक सेलिब्रिटी बनने का भी योग यहां पर निर्मित कर रहा है। व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है, बिल्कुल डिसिप्लिन रहता है, उसकी रूटीन से आप घड़ी मिला सकते हैं। साथियों पद इनको, यदि ये सक्रिय राजनीति में है तो संगठन में या सत्ता में इनको पद शनिदेव जरूर प्रदान करते हैं। यदि ये स्टूडेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो शनिदेव की दशा में ये
उस एग्जाम को क्रैक अवश्य कर लेते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस आय भाव में विराजमान है, यह भी अति ही उत्तम स्थिति है। यहां पर बैठ करके शनिदेव इनकी आय में एक दो नहीं कई गुना वृद्धि करने का कार्य करते हैं। जहां पर खाने के लाले पड़ रहे थे, वहीं पर शनि की दशा आते ही व्यक्ति जो है वो लाखों में कमाना शुरू कर देता है। व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ होता है, हो सकता है डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, कोई प्रोफेशनलिज्म में रहता है, और साथ ही वो लाइजनिंग के द्वारा भी सत्ता पक्ष के सदैव निकट रहता है। और जीवन की प्रत्येक इच्छा, ये कोई ऐसी इच्छा भी पाल लें कि भाई ये तो अभी पॉसिबल नहीं हो रही है, शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि वो इच्छा भी इनकी पूरी अवश्य हो जाती है। साथियों, यदि शनिदेव इस द्वादश, इस 12th हाउस में विराजमान हो जाएं, तो यहां पर वो व्यक्ति को विदेश से किसी न किसी प्रकार से जोड़ने का कार्य करते हैं। हालांकि खर्चे बहुत ज्यादा करता है, आदमी को लगता है कि मैं चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लूं, लेकिन मुझे उसमें रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता था। वृद्धावस्था में यहां पर संघर्ष की स्थिति, विदेश में किसी बड़े धोखे की, जैसा मैंने आपको अभी बताया, और नशे की तरफ व्यक्ति प्रवृत्त हो सकता है। अपमानजनक स्थितियों का उसको सामना करना पड़ता है, और छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा में योग यहां पर बनता है। साथियों, अधिकांश मामले तो हम देख रहे हैं कि शनिदेव अच्छा रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर वो गलत रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं, आपने अपनी कुंडली से उसका मिलान भी अवश्य कर लिया होगा। तो एक तो उसके लिए आप शनि के दान करें, जहां पर गलत रिजल्ट मिल रहा है वहां पर, और शनिदेव की महादशा मंत्र साधना वो भी दीक्षा प्राप्त करके आप करिए, और 19 वर्ष आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो साथियों, ये था तुला लग्न में शनिदेव की महादशा का। और अब आपके लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं। सबसे पहली तो सूचना क्या, बल्कि हम उसको खुशखबरी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। साथियों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम हमारे कंवारे भाई बहनों के निमित्त उनके शीघ्र विवाह हो जाए, उसके लिए अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं, जो कि 29 मार्च चैत्र अमावस्या को हो रहा है। तो इसमें आप अपना एनरोलमेंट जरूर कराएं। दूसरा, हमारे जोधपुर कार्यालय में प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे हम समस्या समाधान शिविर का आयोजन करते हैं, और इसमें ये ऑफलाइन होता है, इसमें भी आप चाहें तो भाग ले सकते हैं। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।